प्रधानमंत्री मोदी को सीधी चुनौती कौन दे पाएगा, ममता बनर्जी या राहुल गांधी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पिछड़ गई और राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। इसी बीच ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए इच्छा जाहिर कर दी। अब ये समझते हैं कि आखिर दोनों में मोदी सरकार पर कौन भारी पड़ सकता है। ममता के नेतृत्व में टीएमसी ने बीजेपी को लगातार चुनौती दी है। 2014 में जब मोदी ने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तब बीजेपी बंगाल में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। इस चुनाव में ममता ने 34 सीटें जीती थी। फिर 2016 में ममता ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बनी रहीं। इसके बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल पर अपना फोकस बढ़ाया और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका फायदा भी मिला। बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी और टीएमसी के खाते में 22 आई। टीएमसी को 12 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन अब भी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी ही थी। 2021 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगाया। चुनाव से पहले कई नेता टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी में चले गए। इसमें शुवेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता भी शामिल थे, लेकिन ममता ने राज्य में वापसी करते हुए 200 से ज्यादा सीटें जीती और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा और सबसे ज्यादा 29 सीटें जीती। इसके बाद टीएमसी सीटों के मामले में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ममता की शुरू से ही इच्छा रही है कि वो गठबंधन का चेहरा बने। जब महाराष्ट्र में गठबंधन की हार हुई तो दूसरे बड़े नेता भी उनके समर्थन में दिख रहे हैं। अगर ममता 2026 में चौथी बार बंगाल की सीएम बनती हैं, तो निश्चित रूप से उनकी दावेदारी मजबूत होगी। विपक्ष में फिर इतना बड़ा नेता नहीं होगा जो लोकसभा सीटों के हिसाब से तीसरे सबसे बड़े राज्य में इतनी मजबूती से सत्ता में बना रहे। बीजेपी से सीधे मुकाबले में तो ममता बहुत मजबूत साबित हुई हैं। वहीं कांग्रेस से अगर टीएमसी की तुलना करें तो कांग्रेस आगे दिखती है। टीएमसी की सिर्फ एक राज्य में सरकार है, जबकि 3 राज्यों में कांग्रेस के अपने मुख्यमंत्री हैं। ममता ने गोवा और मेघालय जैसे छोटे छोटे राज्यों में कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। राहुल गांधी फिलहाल लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस को लोकसभा में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा फीसद वोट मिले थे। जानकार इसे राहुल गांधी के पक्ष में एक मजबूत समीकरण मानते हैं।